हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में हम जो हमारे 6 फेजेस हैं इनको थोड़ा डिटेल में एग्जांपल के साथ पढ़ेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने इनका थोड़ा इंट्रोडक्शन लिया था इन सब का कि असल में डायग्राम होता क्या है हमारा फेजेस और पासेस का। सो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूँ, आप इसका आप इंट्रोडक्शन वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। और इसके प्लेलिस्ट का भी लिंक होगा कंपाइलर की, जहाँ सारे आपके टॉपिक कवर अप होंगे इस यूनिट के। फर्स्ट हमारा क्या है, लेक्सिकल एनालिसिस। लेक्सिकल एनालिसिस में हमने क्या पढ़ा था कि ये स्कैनर है, एक टाइप का आपका स्कैनर है जो 1 बाय 1 स्कैन करता है और क्या जनरेट करता है, टोकन जनरेट करता है। और सिंटैक्स एनालाइज एज अ इनपुट टोकन को लेता है। तो फर्स्ट लेक्सिकल एनालाइज देखो, एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ असल में ये कैसे स्कैन करता है और कैसे टोकन को जनरेट करता है। हमारा क्या है, फर्स्ट क्या है, लेक्सिकल एनालिसिस। इसमें क्या होता है, देखो हम एक एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल है, देखो काउंट टोटल बराबर काउंट प्लस रेट इनटू 10। अब देखो टोटल क्या है, टोटल क्या कहोगे इसको, ये क्या है, एक आइडेंटिफायर है। काउंट क्या है, एक आइडेंटिफायर है। रेट क्या है, एक आइडेंटिफायर है। वेरिएबल भी कह सकते हैं, मतलब एक जनरल टर्म में मैं कह रहा हूँ, एक आइडेंटिफायर है, एक ये आइडेंटिफायर, एक आइडेंटिफायर। ये क्या है, कॉन्स्टेंट है। ये आपका क्या है, कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। और ये क्या है, ऑपरेटर है, ये आपके ऑपरेटर हैं, ये भी आपका ऑपरेटर है, ये भी आपका ऑपरेटर है। तो अब आप ये सोच रहे होंगे इसमें टोकन कहाँ से आ गए, क्या स्कैन करा। अब नेक्स्ट एग्जांपल में आपको थोड़ा और डिटेलली समझ आ जाएगा कि कैसे स्कैन करेगा। देखो ऐसे स्कैन करता है ये, पहले टी करा, ओ करा, टी करा, फिर ए करा, एल करा, फिर जब स्पेस आया, ये स्पेस जहाँ स्पेस आ गया, अब देखो आइडेंटिफायर या वेरिएबल में स्पेस आती है तो ख़त्म हो जाता है वो, तो इसीलिए ये भी ख़त्म हो जाएगा और ये एक टोकन आपका बन जाएगा। यहाँ क्या बन जाएगा आपका, बनेगा आपका एक टोकन, यहाँ से बन जाएगा ऐसी, एक टोकन ये होगा, एक टोकन ये होगा, एक टोकन ये, एक टोकन ये, एक टोकन ये, एक टोकन ये। टोटल इसमें 7 टोकन आपके बन जाएंगे। तो इसमें टोटल आपके कितने, 7 टोकन बन जाएंगे। अब सी लैंग्वेज में देखते हैं थोड़ा, इसका एक नेक्स्ट दूसरा एग्जांपल लेंगे। तो जैसे आपका ये है इंट ए सेमीकोलन, ये स्पेशल सिंबल कह सकते हैं, एक तरह का क्या है, स्पेशल सिंबल है, स्पेशल सिंबल है। इंट क्या है, इंट आपका एक कीवर्ड है, ए क्या है, एक आइडेंटिफायर है। ये आपका कीवर्ड है, ये क्या है, आइडेंटिफायर है। अब देखो जो आपका कीवर्ड है, पता कैसे चला कीवर्ड है, एक एग्जांपल से बताता हूँ मैं। देखो जैसे हमने फाइनाइट ऑटोमेटा पढ़ा होगा, फाइनाइट ऑटोमेटा में क्या होता था, हम 1 बाय 1 स्कैन करते थे, 1 बाय 1 चलते थे। इसमें भी हम पहले हमने एक टर्म चली आई, ठीक है, हमें नेक्स्ट टर्म मिलेगी विदाउट एनी स्पेस, स्पेस को रिमूव करता है, ये बात जरूर याद ध्यान रखना। और लेक्सिकल एनालिसिस में क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा टर्म तक काउंट करना, स्कैन करना, ठीक है। आई आ गया, एन आ गया, एंड लास्ट में टी, फिर इसमें देखा गया स्पेस आ गया, तो यहीं पर एंड हो जाएगा और एक आपको टोकन, एक टोकन आपको यहाँ से ये प्रोवाइड कर देगा, एक टोकन आपको यहाँ से ये दे देगा। अब देखो इसने एक टोकन दे दिया, इसने एक टोकन आपको दे दिया, एक टोकन यहाँ से आया, एक टोकन यहाँ से आया, एक टोकन यहाँ से, तो टोटल इसमें 3 टोकन हो गए। अब 3 टोकन हो गए तो ये जो 3 टोकन हैं ये 1 बाय 1 स्कैन करके आए हैं, ठीक है। आपका ऐसी फर्स्टली आपका जैसे टोटल था इजिकल टू काउंट प्लस रेट इनटू 10। तो आपके लेक्सिकल को थोड़े एग्जांपल थे जिससे आप अंडरस्टैंड कर सकेंगे लेक्सिकल होता क्या है। अब देखो इसमें हम देखो मैंने एक बात जरूर कही थी, इसमें हम ट्राई करते हैं लॉन्गेस्ट से लॉन्गेस्ट लेक्सिम बनाना, ज़्यादा से ज़्यादा बना बड़ा, बट रूल फॉलो करना चाहिए। वेरिएबल का रूल वही है, जैसे वेरिएबल हो, आइडेंटिफायर हो, जो उसके रूल के हिसाब से उसको ब्रेक ना करे, वो होना चाहिए। अब इसमें देखते हैं क्या लेक्सिकल एरर आ सकती है, जो लेक्सिकल एरर आने के बाद कहाँ पर जाएगी,
एरर हैंडलर के पास, और वो एरर कौन सी होगी वो देखते हैं। एरर देखिए, हमने क्या करा, इन जावा में हमने एक ये टर्म ले लिया सी, जिसमें इक्वल है और ये है। अब इसका कोई मीनिंग तो नहीं बनता, कोई सी लैंग्वेज हो, मैं जावा की क्या बात कर रहा हूँ, कोई भी लैंग्वेज हो, अभी तक जो मैंने पढ़ी है उन लैंग्वेज में तो ऐसी कोई टर्म नहीं है कि जिनके साथ ऐसा कॉम्बिनेशन हो। तो ये क्या है, आपकी एरर है। क्या है, आपकी एरर है। ये क्या है, लेक्सिकल एरर। और ऐसी काफ़ी सारी होती हैं। आप जैसे हम सी लैंग्वेज में बताता हूँ एक एरर। सी लैंग्वेज में देखिए, सी लैंग्वेज में देखो क्या है, इंट सम हमने ले लिया, हमने इंट सम ले लिया, और कहीं पे मुझे कॉल, हमने इस सम, जो सम है एक वेरिएबल है, इसमें एक वैल्यू देनी है। जो वैल्यू होगी वो देखिए, अब आप कहोगे ये मैंने क्या करा, यही एरर है इसकी कि SMU स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। ये तो हमारी टर्म में कह रहा हूँ मैं, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। कोड की लैंग्वेज में क्या होगा, लेक्सिकल एरर है। क्या है, लेक्सिकल, क्या आपकी है, लेक्सिकल एरर आ गई है यहाँ पर। अब लेक्सिकल एरर क्यों आई, क्योंकि जब ये कॉल करेगा SMU तो है ही नहीं कहीं यहाँ, किसको दे रहा है वैल्यू, किसको पता है इंटीजर है ये, किसको पता है कि ये है। तो ये आपकी एक लेक्सिकल एरर होगी। तो ये थोड़ा आपका डिटेल व्यू था आपका लेक्सिकल एनालिसिस का। अब सेकंड देखते हैं। सेकंड आपका क्या है, सिंटैक्स एनालिसिस। अब सिंटैक्स एनालिसिस में देखो, ये क्या क्या करता है, एक पार्सर ट्री बनाता है। पार्सर, इसे पार्सर भी कहते हैं, पार्सर ट्री बनाता है और एक सिंटैक्स ट्री बना के उसका आउटपुट में प्रोड्यूस करता है। देखो इसका एग्जांपल देखते हैं। तो गाइस सेकंड क्या आएगा आपका, सिंटैक्स एनालिसिस। सिंटैक्स एनालिसिस। अब देखो सिंटैक्स एनालिसिस में कोई एग्जांपल लेते हैं, के थ्रू समझते हैं। हमने एक एग्जांपल लिया, एग्जांपल में हमने क्या लिया, a प्लस स्लैश बी, स्लैश क्या डिवाइड क्या लो, जो भी मतलब आप कहना चाहो, ये लिया। अब देखो कंपाइलर में क्या है, 1 बाय 1 चेक करता है। पहले लेक्सिकल चेक करेगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिंटैक्स सही है तो ओवरऑल सही है, नहीं, पहले लेक्सिकल चेक करेगा, फिर सिंटैक्स करेगा, फिर सिमेंटिक एनालाइजर करेगा, ऐसे स्टेप बाय स्टेप ये क्या करेगा, स्कैन करेगा। तो देखो लेक्सिकल ये तो करेक्ट है, एक टोकन यहाँ से मिल रहेगा, दूसरा टोकन यहाँ से, तीसरा चौथा, मतलब यहाँ से 4 टोकन आपके क्या करेगा, जनरेट करेगा, सही है, कोई दिक्कत नहीं। बट सिंटैक्स एनालिसिस में जो आपका ये सिंटैक्स एनालिसिस है, इसका रोल क्या है, अब इसका ट्री नहीं बन सकता। बना के देख लो कि आप डिवाइड और प्लस इन 2 डिजिट में कैसे कर लोगे, इसलिए सिंटैक्सली एरर इसमें शो करेगा। अब देखो अब क्या हो सकता है सिंटैक्स ट्री, देखो एक नॉर्मल ले लो, a प्लस बी ले लो, a प्लस बी ले लिया प्लस ए बी। अब आपको इजीली समझ आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इस पोर्शन में क्या थी, आपकी एरर थी, इस पोर्शन में क्या थी, एरर थी। और जो ये मैंने बताया a प्लस बी, इसमें क्या है, इजीली आपका सिंटैक्स ट्री बन के आपको मिल गया। अब देखो मैं एक और एग्जांपल देता हूँ और उस एग्जांपल को अच्छी तरह समझना, तभी एक उसी के बेसिस पे एक ग्रामर का क्वेश्चन आएगा, वो समझ आएगा। मैंने प्रीवियस वाला एग्जांपल ले लिया, टोटल बराबर काउंट प्लस रेट इंटू 60, टोटल बराबर काउंट प्लस रेट इंटू 60। अब इसमें आपको पता ही है 60 टोकन जनरेट हो रहे हैं, लेक्सिकली तो करेक्ट है ही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सिंटैक्टिकली देखेंगे, और इसमें याद रखना, आपने पहले पढ़ा भी होगा डेटा स्ट्रक्चर में या फिर अपने किसी बेस में, एक प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी होती है। प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी में क्या होता है कि उसके अकॉर्डिंग ही इसको हम अरेंज करते हैं। एक ग्रामर भी होती है, इसी एग्जाम्पल को मैं ग्रामर के साथ भी अरेंज करके दिखाऊंगा, पर मैं पहले इसके साथ अरेंज करके दिखाता हूँ, जिससे आपका कॉन्सेप्ट काफ़ी बिल्डअप अच्छा हो जाए। देखो मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई से गया रेट 60। आप चेक करते रहना, क्रॉस चेक करते रहना कि
सही है नहीं, मल्टीप्लाई रेट इंटू 60, रेट इंटू 60 मल्टीप्लाई, ओके करेक्ट है। अब जो इससे निकल के आएगा, अब जो इससे निकल के क्या आएगा, वो इसका पार्ट होगा ऐड प्लस काउंट, ऐड प्लस काउंट। अब जो इससे निकल के आएगा वो क्या होगा, इजिकल टू टोटल। अब देखो आपका सिंटेक्स ट्री बना नहीं बना, ये आपका सिंटेक्स ट्री होगा। अब इसी को ही मैं एक ग्रामर के थ्रू आपको डिज़ाइन करके दिखाऊंगा। तो ये सिंटेक्सली भी करेक्ट है, ये लेक्सिकली भी करेक्ट है। और अब आपको पता ही है मल्टीप्लिकेशन की प्लस से हाई प्रेसिडेंस होते, तो ये लोअर में है, ये हायर में है, मतलब इसकी हायर होती है, इसकी लोअर होती है। तो इसीलिए ये अपर केस में है और ये लोअर केस में है, यही इसका रूल है। यही आपने कहीं अपने डेटा स्ट्रक्चर या उसमें पढ़ा होगा कि क्या लोअर क्या लोअर होता है और क्या कब अपर होता है, ये किस केसेस में। तो एक सिंटैक्टिकल एरर और बता देता हूँ मैं, जैसे आपका इंट आई सेमी कॉलन है, इंट आई साइन कॉलन इक्वल, सॉरी हाँ। अब आपको पता है सी लैंग्वेज में यहाँ पर विदाउट किसी कांस्टेंट को दिए हुए ऐसे हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो इसमें क्या होती है, एक सिंटैक्स एरर, आपको एक सिंटैक्स एरर क्या होती है, शो हो जाती है। तो ये आपका बेसिकली क्या हो गया सिंटैक्स एनालिसिस के बारे में एग्जांपल। सो गाइस आगे जाने से पहले, अभी सिमेंटिक एनालाइजर से पहले हम इसका एक पार्ट रह गया था, इसका एक पार्ट रह गया था ग्रामर वाला, वो बता देता हूँ। फिर थर्ड सिमेंटिक एनालाइजर पर जाएंगे। इसको मुझको सिंटैक्स एनालाइजर को ग्रामर के साथ देखना था। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन होगा, ये मत ध्यान लगाना कि एक ग्रामर कहाँ से आई, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपके लिए। बट हाँ, आपने प्रीवियसली ये पढ़ रखा है तो इजीली अंडरस्टैंड होना चाहिए, ये ज़रूरी है। तो आपके जो टफल है, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, जिससे आपका इजीली आप समझ सकें। तो देखो मैंने ग्रामर लिखी है, देखो इसके लिए SID, ID का मतलब एक आइडेंटिफायर मान लीजिए आप। ID का मतलब क्या होगा, एक आइडेंटिफायर होगा। और तो आप नॉर्मल टर्म मान लीजिए कि ग्रामर एक फ्लो में चल रही है। यदि आपको नहीं भी याद आ रहा है कि आपका क्या है, मतलब क्या कॉन्सेप्ट है, तो आप कोई नहीं, यदि आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा है, आपने पहले याद भी नहीं, आपको याद नहीं आ रहा है, तो कोई नहीं, मैं आपको डिस्क्राइब करके बताऊंगा इजीली, कि बिना आप उसको पढ़े भी इजीली इसको समझ सकते हैं। तो SID इजकल टू ये हो गया, ये हो गया। अब देखो आपका क्या है, मैंने यही लिया टोटल बराबर काउंट। अब ये कह रहे हैं इस ग्रामर से इसको प्रूफ करके दिखाइए कि इट्स रॉन्ग या इट्स राइट, ये सही है या गलत है। ठीक है, इसको मैं चेक करके देखता हूँ। देखो पहले मैं इसको ही एक पार्सर ट्री में, एक फ्लो चार्ट में, इसको फ्लो चार्ट तो नहीं कहेंगे, पार्सर ट्री ही कहेंगे, उसकी फॉर्म में इसको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। देखो ऐसे। हाँ एक और मेन बात जो आपने इसमें पढ़ा भी होगा कि जो लेफ़्ट में है वो आपके क्या है, नॉन टर्मिनल, और वो राइट में भी आ सकते हैं। जो लेफ़्ट में है वो नॉन टर्मिनल और वो राइट में भी आ सकते हैं। और जो राइट हैंड साइड में है, मतलब इजिकल टू प्लस इंटू, ये क्या है, ये टर्मिनल है। ये लेफ़्ट में नहीं आ सकते, पर लेफ़्ट वाले राइट में आ सकते हैं। ये आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, और ये टफल का ही कॉन्सेप्ट है जो आपने पढ़ी थी पहले। तो एस है, एस से क्या गया, लेफ़्ट में ID, और इक्वल तो है ही हमारा, और एक है E। अब E से देखेंगे, E से क्या है, एक E से E प्लस एक T। अब E से ही एक दोबारे T जा रहा है, और दोबारे T से सीधा दोबारा एक F जा रहा है, और एक सीधा F से आपका ID जा रहा है। ठीक है, और अब उसका दोबारा को बेसिक कॉन्सेप्ट पे आते हैं, मतलब जहाँ पे हमने इसको छोड़ा था वहाँ पे आते हैं। T है, T से क्या चल जाएगा, एक बार दोबारा T जाएगा इंटू एक दोबारा क्या जाएगा, F जाएगा, एक T जाएगा इंटू और एक F जाएगा। और आपका फिर दोबारा T से देखेंगे, T से क्या एक F जाएगा, फिर F से सीधा ID में जाएगा, मतलब लास्ट में चल जाएगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि वो लास्ट में जाएगा, बट यही आपका मेन कॉन्सेप्ट है। इसको इसके हिसाब से मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ, इसको इसके हिसाब से डिज़ाइन कर रहा हूँ विद हेल्प ऑफ दिस ग्रामर। देखो ID क्या है, टोटल आइडेंटिफायर। मुझे क्या चाहिए था, इक्वल, इक्वल मुझे मिल गया। देखो
आपको थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, सॉरी उसके लिए। टोटल देखो यहाँ पे क्या है, टोटल आइडेंटिफायर आ गया टोटल। फिर यहाँ पे क्या है, इक्वल, इक्वल आपका इक्वल आ गया। काउंट, काउंट आपका देखो यहाँ से मुझे काउंट लाना था, मतलब एक अब मुझको आइडेंटिफायर लाना था, उसको मैंने क्या करा, ये आपका आइडेंटिफायर आ गया। प्लस, प्लस है नॉर्मल। फिर मुझे एक और आइडेंटिफायर चाहिए, तो मैं टी से सीधा आइडेंटिफायर पे गया, यहाँ पर मुझको क्या आ गया, एक रेट मतलब आइडेंटिफायर। इनटू एफ, एफ से सीधा मुझे क्या चाहिए, एक एफ से मुझे क्या चाहिए, सीधा एक कांस्टेंट नम, और वहाँ ऑलरेडी मेरे पास अवेलेबल है, तो मैं इसको क्या कह दूंगा यहाँ पर, नम 60। ठीक है, मैं लिख भी देता हूँ। यहाँ टोटल हो गया, यहाँ आपका काउंट हो गया, यहाँ आपका रेट हो गया, और यहाँ आपका नम हो गया। तो ये आपका एक पार्स ट्री बन जाएगा, इसको हम पार्स ट्री भी कहते हैं, आपका पार्स ट्री बन जाएगा। और इसका सिंटैक्स ट्री बना चाहते हैं, सिंटैक्स ट्री जो आपका आउटपुट प्रोड्यूस करेगा वो भी बना सकते हैं। सिंटैक्स ट्री वो आपका ऐसे बनेगा, इक्वल आईडी प्लस आईडी मल्टीप्लिकेशन आईडी नम 60। अब आप ये मत सोचना कि मैंने पहले इक्वल से बनाया, जैसे मैंने पहले बनाया था मल्टीप्लिकेशन फिर प्लस फिर इक्वल से, ऐसा एक रूल है ये। जैसे मल्टीप्लिकेशन प्लस इक्वल एक फॉर्म में चलोगे तो आपको इजीली अंडरस्टैंड होगा। जैसे मैंने बनाया, तो मैंने अभी ऊपर से देख कर ड्रॉ करा है, ज़्यादा कुछ नहीं करा, तो इसलिए मैंने इक्वल से स्टार्ट करा। तो ये आपका सिंटैक्स एनालाइज़र यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ हो। सो अब जाते हैं, थर्ड आपका क्या है, सिमेंटिक एनालाइज़र। थर्ड आपका सिमेंटिक एनालाइज़र पे चलते हैं। जैसे मैंने बताया था आपको कि सिंटैक्स ट्री को की मीनिंगफुल है आपका या नहीं है, उसको ये बताता है। तो आपका थर्ड देखेंगे, थर्ड स्टार्ट करते हैं। आपका क्या है, सिमेंटिक एनालाइज़र। क्या है आपका सिमेंटिक एनालाइज़र। अब सिमेंटिक एनालाइज़र देखो होता क्या है, ये क्या करता है, आपका मीनिंगफुल है या नहीं वही मेन कॉन्सेप्ट, बट इसमें एक आ जाता है आपका टाइप कास्टिंग आ जाता है। क्या आ जाता है, एक आपका इसमें एक आपका आ जाता है, इसको इधर रख देता हूं जिससे आपको डिस्टर्बेंस ना हो। इसमें क्या आता है, एक टाइप कास्टिंग आ जाता है। अब टाइप कास्टिंग दो तरह की होती है, आपने पढ़ा भी होगा पहले। एक होती है आपकी इम्प्लिसिट और एक होती है एक्सप्लिसिट। अब इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट में देखो, ये बाय कंपाइलर होती है, ये किसके थ्रू होती है, बाय कंपाइलर, और ये होती है आपकी बाय प्रोग्रामर या फिर यूज़र, जो भी होगा, प्रोग्रामर या फिर यूज़र कुछ ही कह लीजिए, बाय प्रोग्रामर या बाय यूज़र कुछ ही कह लीजिए आप, जो भी है। तो ये आपकी दो तरीके होती है, और इसका एग्जांपल के थ्रू मैं बताता हूँ कि एक्चुअली कैसे ये परफॉर्म करता है, कैसे करता है। एक पहले इम्प्लिसिट का दूंगा, एक दोनों का एग्जांपल दूंगा। इम्प्लिसिट का पहले मैं एग्जांपल दे देता हूँ। इम्प्लिसिट का एग्जांपल देखिए, इम्प्लिसिट का एग्जांपल देखिए, देखो फ्लोट, आप ये मत सोचना कि आया कहाँ से। ये क्वेश्चन में आपको, जब आप इसको करोगे तो आपको क्वेश्चन में ही मिलेगा कि इसका वो करो, उसका या करो। ये कंफ्यूज मत होना कि ये कैसे आया कैसे नहीं आया। सो फ्लोट ABC सेमीकोलन C बराबर A+B, इसके बेसिस पर है, इसी का पार्ट है, मतलब एक पूरे क्वेश्चन का पार्ट है, समझ लीजिए। C बराबर A+B इंटू 60। अब ये लेक्सिकली करेक्ट है, ये सिंटैक्सली ट्री भी करेक्ट है। इसका सिंटैक्स ट्री बना के दिखाता हूँ मैं। देखो इक्वल, जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप इजीली ड्रॉ कर सकते हो विदाउट किसी प्रॉब्लम के साथ, बिना किसी मतलब हेजिटेशन के साथ। तो देखो मैंने ड्रॉ कर दिया। तो अब देखो इसमें क्या है, फ्लोट में है, मतलब आंसर भी फ्लोट में आएगा। तो हम यूज़ क्या करेंगे, इम्प्लिसिट। क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली इंट, ये क्या करेगा, इंट टू, ये करेगा इंटू फ्लोट, ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा। और ये यहीं पे यहाँ क्या होता है, इम्प्लिसिट यूज़ होता है,
मतलब कंपाइलर इसको ऑटोमेटिकली इनटू फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा। तो ये आपका इम्प्लिसिट हो गया। अब देखते हैं, अब इसको एक सिंबल टेबल में देखते हैं। सिंबल टेबल में देखते हैं, यहाँ पे आपका सीरियल नंबर आ गया। सिंबल टेबल थी ना आपकी, ये वाली सिंबल टेबल, कैसे इसमें सिंबल का यूज़ होता है ध्यान से देखना। जैसे मैंने तब भी कहा था, यहाँ पे तो आपके ABC 3 टर्म्स हैं वो आ जाती हैं, और इनका क्या टाइप है, ये फ्लोट टाइप की है। ये कौन से टाइप की है, ये सारी आपकी क्या है, फ्लोट टाइप की है। तो ये आपका इम्प्लिसिट का एग्जांपल हो गया। तो अब एक्सप्लिसिट का देखेंगे। एक्सप्लिसिट का एग्जांपल देखेंगे जो आपका यूज़र करता है या प्रोग्रामर करता है। इसका तो आपने मतलब पढ़ा भी होगा, जैसे फ्लोट a बराबर 3.2 है, और यदि कोई प्रोग्रामर किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए इसको करता है इंट a बराबर, सॉरी रॉन्ग हो गया, इंट a ऐसे कि जो आपका फ्लोट a वेरिएबल में 3.2 स्टोर हो रहा है उसको इंटीजर में कन्वर्ट करो, 3 करो उसको, ओवरऑल क्या मान लेंगे, 3 मान लेंगे उसको। तो ये आपका क्या हो गया, एक एक्सप्लिसिट यूज़र जो है, एक्सप्लिसिट में जो यूज़र है, प्रोग्रामर है, वो इसको कन्वर्ट कर देगा फ्लोट टू इंटीजर। अब आपका फोर्थ क्या जाता है, अब आपका फोर्थ आता है इंटरमीडिएट कोड जनरेटर। अब इंटरमीडिएट कोड जनरेटर में देखिए असल में होता क्या है। इंटरमीडिएट कोड जनरेटर में आपने पहले ही पढ़ा था, जो आपका कोड होता है वो 3 एड्रेस की फॉर्म में होता है, इससे ज़्यादा या इससे कम नहीं हो सकता। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जैसे आपका a बराबर b प्लस सी, ये आपकी मेमोरी में कितना स्पेस लेगा, 3 स्पेस लेगा, 3 है, तो ये क्या होगा, 3 एड्रेस होगा। तो इट्स अ वैलिड, क्या होगा, वैलिड है। अब क्या देखते हैं, जो 3 एड्रेस नहीं हो सकता, एक जिसमें आपके इंटरमीडिएट कोड एरर आ सकती है, किस में आ सकती है, जैसे आपका ये देखिए x बराबर a प्लस बी इंटू सी प्लस वाई। तो इसमें क्या है, आपका 1 2 3 4 5 एड्रेस ले रहा है, मतलब 5 मेमोरी स्पेस ले रहा है। तो ये क्या होगा, इंटरमीडिएट कोड में एरर जनरेट करेगा, तो ये आपका रॉन्ग होगा। और इसको सही हम एक तरीके से कर सकते हैं, एक इसका एक एबिलिटी है, कितने भी इनफाइनाइट या फिर इनफाइनाइट तो मतलब को ही यूज़ करता है, बट कितने भी हम वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं इसको इम्प्रूव करने के लिए। वो इसका एग्जांपल मैं आपको आपके कोड ऑप्टिमाइज़र में बताऊंगा कि कैसे इसको इम्प्रूव करता है, कैसे करता है। तो ये आपका रॉन्ग हो गया। बस इसमें क्या हो सकता है, मैक्सिमम तो हम 3 ही कर सकते हैं, और मिनिमम हम जैसे आपका a बराबर b कर लो, 2 हो गया, या फिर a हो गया, तो मतलब मिनिमम 1 2 3 ऐसे कर सकते हैं। जैसे a बराबर 60 हो गया, जैसे a बराबर 60 है, ये आपका 1 हो गया, और x बराबर y आपका 2 हो गया। तो ये आपका कम से कम मिनिमम 1 और मैक्सिमम 3 ऐसे हम इसको बना सकते हैं। तो आपका 3 एड्रेस की फॉर्म में होगा। ये आपका क्या कहलाएगा, आपका इंटरमीडिएट कोड जनरेटर। अब बात करते हैं कोड ऑप्टिमाइज़र। कोड ऑप्टिमाइज़र क्या करता है, ऑप्शनल है, ये रिड्यूस करता है आपकी जो इंटरमीडिएट कोड आया है 3 एड्रेस के फॉर्म में ही, जो आपका ये आया है इसको रिड्यूस करता है। अब देखो कैसे रिड्यूस करता है, एग्जाम्पल के थ्रू। ये आपका 5th कोड ऑप्टिमाइज़र। अब देखो इसमें मैंने एक एग्जांपल लिया, ID1, मतलब ID का मतलब ये मान लो एक आइडेंटिफायर है, और आइडेंटिफायर 2 प्लस आइडेंटिफायर 3 इंटू 60 नंबर। देखो इसमें क्या, इसमें हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल मान लेते हैं, 1 2 3 जनरल टर्म कह लो, 4 कह लो कि क्या है, 4 उसका है। तो वैसे इंटरमीडिएट कोड से वैलिड नहीं है, बट इसको वैलिड हम बना सकते हैं। कैसे बनाते हैं देखिए, यहाँ पे हम एक वेरिएबल मान लेते हैं T1,
जो क्या करेगा आपका, इसको मान लो हमें फ्लोट में चाहिए आंसर, तो हमने इंटीजर टू फ्लोट कर दिया, इंटीजर टू फ्लोट 60 या 60 भी लिख सकते हैं हम, आपकी विश है। तो ये फॉलो करता है रूल आपके 3 एड्रेस के फॉर्म को। क्यों? क्योंकि इसमें एक है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक, सॉरी इसमें मैक्सिमम टू 2 है, ज़्यादा इसमें 2 है, इससे ज़्यादा इसमें है नहीं, 4 नहीं है, 5 नहीं है, फॉलो अंडर 3 के है, तो ये फॉलो करता है। अब जितना भी मैं इसका ओवरऑल कोड बनाऊंगा इसकी हेल्प से, सो पूरा चेंज होएगा। ओवरऑल कोड बनाऊंगा वो भी 3 एड्रेस की फॉर्म में ही होना चाहिए और उसको रूल को फॉलो करना चाहिए। देखो T2 को मैंने कह दिया ID3 इंटू T1, ID3 इंटू इसका क्या हो गया था, T1 हो गया था, अब T2 हो गया। अब T3 को कह देंगे आइडेंटिफायर जो 2 है प्लस T2, आइडेंटिफायर प्लस T2, अब आइडेंटिफायर 1 इक्वल T3। तो मतलब काफ़ी सारे लाइन, तो ये जो हमारा कोड बन के आया इसके हेल्प से, वेरिएबल के हेल्प से, ये काफ़ी लेंथी सा हो गया है। अब जो आपका कोड ऑप्टिमाइज़र है ये इसकी हेल्प से इसको रिड्यूस करेगा, कोड ऑप्टिमाइज़र के हेल्प से हम इसको रिड्यूस करेंगे, कोड ऑप्टिमाइज़र की हेल्प से हम इसको क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। अब देखो ये 4 लाइन का कोड है, अब इसको 2 लाइन में बना के दिखाता हूँ, वो आपका कोड ऑप्टिमाइज़र करेगा। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो T1 है, T1 को हम ID3 इंटू 60.0 मतलब फ्लोट में कर दिया मैंने ऑलरेडी, और आपका जो ID1 है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ID2 प्लस T1। इसको हमने 2 लाइन ऑफ कोड में कर दिया, 3 एड्रेस के फॉर्म को फॉलो करता है, रूल को फॉलो कर रहा है, तो ये आपका कोड ऑप्टिमाइज़र का वर्किंग है। ठीक है, अब चलते हैं, हमारा लास्ट आपका क्या आता है, लास्ट हमारा आता है कोड जनरेटर। अब कोड जनरेटर क्या होता है, कोड जनरेटर क्या करता है, जो आपका कोड है, जो आपका इसी का एग्जांपल लेता हूँ, इसको ये असेंबली में कन्वर्ट कर देगा। जो आपका कोड आया इसको असेंबली में कन्वर्ट करेगा, फिर असेंबली से वो असेंबलर के थ्रू मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होगा, और मशीन लैंग्वेज से वो अपना हार्डवेयर ईजिली उसको अंडरस्टैंड कर लेगा 0-1 की फॉर्म में। तो देखो सिक्स्थ आपका क्या होगा, कोड जनरेटर। ठीक है, देखो इसी का एग्जाम्पल को लेते हैं, अब इसको असेंबली में बनाते हैं। असेंबली में आपने माइक्रो प्रोसेसर में पढ़ा होगा कि कैसे किसको बनाते हैं, नहीं भी पढ़ा तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो इसमें क्या लेंगे हम, LD लेंगे, मतलब लोड करेंगे R2 वेरिएबल में अपने ID3 को लोड कर दिया। अब मल्टीप्लाई करेंगे R2 की 60.0 में, और R2 में ही सेव करेंगे। मैंने इसको इसलिए नहीं बोला सीधे डायरेक्ट इस पर बोला, क्योंकि वो मल्टीप्लाइजेशन होने के बाद इन दोनों की इसमें आएगा, और इसमें क्या है, इसमें ID3 है, इसकी मल्टीप्लाई हुई ID3 इंटू 60, मल्टीप्लाई होने के बाद R2 में आया मल्टीप्लिकेशन वाला, फिर दोबारा हमने क्या करा, लोड करेंगे R1 में ID2 को कर दिया लोड। अब ऐड करेंगे R1 में ही आपके R2 को, जो आपका ये R2 निकल के आया, R2 ये हो गया। अब यह आपका पूरा R2 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, पूरा R2 हो गया। इसमें इसको R1 में आपका ID2 है, ID2 में ये ऐड हो रहा है, तो R2 को इसमें ऐड करके R1 में रख देंगे, देन फिर स्टोर कर लेंगे ID1 में R1 को। तो ये आपका असेंबली कोड आपका रेडी हो गया, और ये आपका टारगेट प्रोग्राम को पास आपका असेंबली में बन जाएगा, और असेंबलर के थ्रू मशीन लैंग्वेज बन के हार्डवेयर को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो ये आपका पासेस एंड फेजेस कंप्लीट होता है इस वीडियो में। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।